नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टीचर गुरुजी पर। मित्रों, आपको पता है कि मैं रीड चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव इंटरव्यू के माध्यम से एक सीरीज के माध्यम से ला रहा हूँ आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है रीड पॉलिश का अनुभव। उस सीरीज में है जो 6 एपिसोड पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ मैं। अगर वो आपने नहीं देखे है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे अनुभव बताए अभ्यर्थियों ने, अलग अलग ने। आज 7वें एपिसोड में हमारे साथ उपस्थित हैं अध्यापक श्रीमान मोतीराम जी जहांगीर, जो वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खानोडी नाडी ब्लॉक सेव जिला बाड़मेर में कार्यरत हैं। इनके रीड 2018 में 124 अंक है, जो बहुत ही प्रशंसनीय अंक है। तो इनसे जानेंगे इन्होंने किस प्रकार से है जो 124 अंक प्राप्त किए, क्या इनका तरीका रहा तैयारी करने का, क्या पढ़ा, क्या रणनीति रही, सब कुछ जानेंगे इनसे, इन्हीं की जुबानी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मोतीराम जी से। दोस्तों, सबसे पहले मैं इनसे निवेदन करता हूं कि हमारे दर्शकगणों को एक बार अपना परिचय देवे। जी नमस्कार, मेरा नाम मोतीराम, अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय खानोडी नाडी शिव। जी, आपके रीड 2018 में कितने अंक थे? 124 अंक। आप 124 अंक थे, तो आपका राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय मेरिट का भी स्थान होगा आपका? बिल्कुल सर। कितना था राज्य स्तरीय? राज्य स्तरीय मेरिट थी 205, जिला स्तरीय? बाड़मेर जिला स्तरीय मेरिट थी 24 मेरिट। बहुत ही काबिल तारीफ है, 24 से मेरिट निकाली है जिला स्तरीय, बहुत ही अच्छी बात है। और आपने रीड 2016 वाली अटेम्प्ट की थी क्या? जी 16 वाली अटेंड की। तब क्या रहा, क्या स्कोर रहा? उस समय BSTC रनिंग में थी और मेरे 110 नंबर थे। बहुत अच्छी, मतलब उस समय रनिंग में होते हुए 110 अंक प्राप्त किए। इतने प्रतिभाशाली टैलेंटेड शख्सियत है मोतीराम जी, तो इनसे जानते हैं अभी। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आप है जो तैयारी आपने किस प्रकार से शुरू की, शुरुआत कहाँ से की? सेल्फ स्टडी से शुरुआत की या कोचिंग से शुरू की आपने? शुरुआत सेल्फ स्टडी से की थी जी। और फिर जब वैकेंसी आने की संभावना हुई तो उस समय मुझे लगा कि सेल्फ स्टडी के साथ साथ मुझे कोचिंग भी करनी चाहिए। जी। तो मैंने बाड़मेर के सक्सेस पॉइंट संस्थान से कोचिंग शुरू की। 5-6 महीने कोचिंग भी चली, उसके बाद सेल्फ स्टडी की एग्ज़ाम तक। यही। अच्छा, ये रहा। तो फिर आपने सेल्फ स्टडी कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करी या फिर अपने रूम पे ही की? शुरुआती समय कोचिंग से पहले तो सेल्फ स्टडी रूम पे ही की थी, और जब कोचिंग कंप्लीट हो गई और एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले, उस समय जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी बाड़मेर के गांधीनगर में ही, तो हर्षिदी लाइब्रेरी नाम से है, जवान सिंह जी बावड़ी अलग। ठीक। इसके अलावा आपने हर्षिदी ज्वाइन की थी जी, सही ना? हाँ, हर्षिदी भी थी और शुरुआती कुछ दिनों में तनोट लाइब्रेरी जो महेंद्र सिंह जी मुनाबाव के हैं, हाँ, उनके भी कुछ दिन वहाँ भी पढ़ा था। ठीक, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने सेल्फ स्टडी के साथ में लाइब्रेरी ज्वाइन की, जो वर्तमान में काफ़ी प्रगति करते हैं हम। इसके अलावा आपसे हम जानते हैं, आगे बढ़ेंगे वीडियो में, कि आपने रीड के लिए कौन सी किताबें पढ़ी, किस किताब से अध्ययन किया आपने? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताबें जो RBSC की पाठ्यक्रम में चल रही है, 6ठी से 8वीं तक की, और सामाजिक की तो 10वीं तक की भी अच्छे से, ये किताबें रीड के चयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल। तो आप हिंदी के लिए आपने RBC की बुक पढ़ी? हिंदी के लिए RBSC की जो किताबें चलती है, हाँ, उनको पढ़ा, और एक नवीन हिंदी व्याकरण और रचना जो नवीं से 12वीं तक की थी, हाँ, उसको भी पढ़ा। सेकेंड लैंग्वेज आपको संस्कृत या इंग्लिश? सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत थी। संस्कृत के लिए आपने कौन सी किताब पढ़ी? संस्कृत के लिए मैंने पहले तो जब 2016 वाली वैकेंसी थी, उस समय मैंने 2 महीने कोचिंग ली थी, उनके नोट्स, और अभी जो कोचिंग की थी बाड़मेर में सक्सेस पॉइंट से, उस कोचिंग के नोट्स, और एक किताब थी सरस्वती पब्लिकेशन की, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और उनके एक और सहायक है, उन दोनों की किताब बहुत अच्छी किताब है, सरस्वती पब्लिकेशन जी। तो मैथ के लिए आपने क्या पढ़ा फिर? मैथ के लिए रियली में जब कोचिंग ज्वाइन की थी सक्सेस पॉइंट, तब तक मेरे को भिन्न की जोड़ बाकी भी नहीं आती। बिल्कुल। कोचिंग के साथ साथ मथुरिया की किताब से क्वेश्चन मिलाते रहे, और कोचिंग से एग्ज़ाम तक शायद ही ऐसा दिन हो जिस दिन मैथ के क्वेश्चन न सोल्व किए। कंटिन्यू मैथ पढ़ते रहे, और इसी का नतीजा रहा कि एग्ज़ाम में 30 में से 27 अंक मैथ में से आए। दोस्तों, आपको पता होगा, आपने अगर रीड का पुराना पेपर देखा 18 का, गणित का जो लेवल था SSC 10+2 से ऊपर का था।
इसमें जो क्वेश्चंस थे बहुत खतरनाक थे, हाई लेवल के थे। इसमें से 30 में से 27 नंबर लाना एकदम अपने आप में काबिल तारीफ़ है, इसके पीछे कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो इनकी इस अंक को समझ सकते हो आप, इनकी तैयारी किस लेवल की थी। और पेपर जितना हार्ड था, 124 अंक प्राप्त किए, बहुत ही अच्छे अंक है। इसके अलावा अगर आप कोचिंग जब करते थे, इसके अलावा कोचिंग कितने घंटे की थी और सेल्फ स्टडी आप कितने घंटे करते थे घर पे जाके? फिर ऐसे घंटों को कभी मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन ऐसा एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाता था जब मैं पढ़ नहीं रहा होता था या चर्चा नहीं कर रहा होता या डिस्कस नहीं हो रहा था। हर वक्त मतलब 6-7 घंटे नींद, खाना का समय निकाल के बाकी लगभग 15 से 16 घंटे स्टडी हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से। और दोस्तों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि हमें कितने नंबर लाने चाहिए, कितने नंबर लाएंगे तब हम सेफ होंगे और अब हमारा क्या आकलन स्तर है, तो इसको आकलन करने के लिए आपको अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज जरूर देनी चाहिए। बिल्कुल पेपर के लेवल की टेस्ट सीरीज चल रही है, मेगा टेस्ट चल रहे हैं। इसके अंदर अगर आप 115 प्लस करते हैं, समझ लीजिए आप रीट के सेफ जोन के अंदर है। तो उसे कैसे ज्वाइन करना मैं आपको स्टेप बताऊंगा। और दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। इस टेस्ट के अंदर PDF बनेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगी आपको। और सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको ईमेल और मोबाइल नंबर लगा के लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, गोल चूज करना। गोल में आपको RPS सर्च करके RPS सिलेक्ट करना। RPS सिलेक्ट करने के बाद फ्री लाइव क्लासेस ऑप्शन टैप करना। टैप करोगे जैसे फ्री लाइव क्लासेस खुलेगी, कोई टेस्ट चल रही है, फ्री लाइव टेस्ट चल रहा है, तो उस पर क्लिक करिए। करने के बाद आपसे इनवाइट कोड मांगा जाएगा। इनवाइट कोड में आपको कैपिटल में टीचर गुरुजी लिखना है। कैपिटल में क्या लिखना है, टीचर गुरुजी। जैसे लिखोगे तो आपको फ्री लाइव टेस्ट, फ्री PDF और सब कुछ का एक्सेस मिल जाएगा। और इसमें इनाम भी मिल रहे हैं। बिल्कुल मस्त टेस्ट सीरीज चल रही है, लेवल की है। अगर आप और इस टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप 115 प्लस करते हैं, समझ लीजिए आप सेफ जोन में है। नहीं कर पाते तो समझ लीजिए आपको पढ़ाई और बेहतर करने की जरूरत है। तो जरूर। इसके अलावा मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कोचिंग आपने सक्सेस पॉइंट से की, लाइब्रेरी ज्वाइन की, सेल्फ स्टडी की, अब इसके बाद सबसे अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि आप पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट होता है, पेपर हार्ड लेवल का होता है, उसमें टाइम मैनेजमेंट कम हो जाता है, प्रश्न छूट जाते हैं, इसके बारे में आप मतलब पेपर किस तरह से किया या आपको किस तरह से रणनीति बनी? पेपर करने की रणनीति तो शुरुआत हुई कोचिंग से। जब कोचिंग शुरू हुई उस समय कोचिंग के डायरेक्टर युवराज जी ने शुरुआत में ही कह दिया था कि हर सप्ताह में जो पढ़ाया गया है उसका टेस्ट लिया जाएगा। और जो साप्ताहिक टेस्ट होते थे उस टेस्ट का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा। हर सप्ताह में टेस्ट होते थे, जो जब भी पढ़ा है उसका सप्ताह पे टेस्ट हो रहा था। पाठ्यक्रम इस हिसाब से सारा क्लियर हो गया। और जब रीट आने एग्ज़ाम से 3 महीने पहले रीट पैटर्न पे टेस्ट सीरीज शुरू की थी, पूरे पैटर्न पे, और लगभग 30 के लगभग उसमें टेस्ट हुए थे। और उसमें हर टाइप से मैंने खुद को जांचने की कोशिश की कि मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, कोई गोला अगर गलती से ऊपर नीचे हो जाए वो कैसे भरते हैं, पेपर को कैसे अटेंड करते हैं, कौन सी विषय पहले करे कौन सी बाद में करे, ये सारी चीज़ जांचने की उसी टेस्ट सीरीज में कोशिश की। और इसका फ़ायदा एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हुआ। कुल मिलाकर यही कि आपने प्रैक्टिकली चीज़ें करने की कोशिश की और आपने खुद ये जांचा कि मेरी कमियां क्या और कमियां को आपने दूर करते गए, वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपने किया। और आप उसके माध्यम से अनुभव टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप समझ गए कि किस प्रकार से पेपर का जो टैकल करना है। तो फिर इसके बाद में मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। काफ़ी लोग पूछते भी है कि मॉडल्स पेपर आती है, मॉडल्स पेपर का कुछ क्या महत्व आपके लिए तैयारी में? मॉडल्स पेपर मिलाने चाहिए, ठीक है, लेकिन जितना हो सके कोचिंग के शिक्षक जो अपन को पैटर्न जिस पैटर्न पे बना के देते हैं टेस्ट सीरीज, वो सॉल्व करे तो अच्छा है। मॉडल पेपर उसके क्वेश्चन का स्तर इतना अच्छा नहीं होता है। और जितना कि ये कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है या किसी शिक्षक से पर्सनली आप कोई पेपर बनवाते हो, वो परीक्षा के स्तर के अनुसार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही सलाह दूंगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, नज़दीकी जो भी कोचिंग हो या जहाँ भी टेस्ट सीरीज चल रही हो, उसमें प्रैक्टिकल करे उतना प्रैक्टिकल करे उतना। मॉडल पेपर मिला ले तो अच्छा बात है, लेकिन उससे मन खुद की वो जो कंपटीशन चलता है कोचिंग में, वो मामला नहीं रहता मॉडल पेपर में। ये बात होती है, सही बात बताई आपने। इसके बाद आप हमारे व्यूवर्स को, अभ्यर्थियों को क्या सलाह देनी चाहेंगे कि किस प्रकार से जो टेस्ट सीरीज पेपर्स को आप करें, किस प्रकार का आप माइंड सेट रखें पेपर के लिए? पेपर के लिए ज़्यादातर अभ्यर्थी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। वो कभी कौन सी सब्जेक्ट पहले करना चाहे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मेरी यही सलाह है कि जो आपको सब्जेक्ट अच्छे से आ रही है, या तो फिर ये भ्रम रखो ही मत के कौन सा पहले करूँ कौन सा बाद में करूँ, क्रम से चलते रहो। अगर ऐसा ना कर पा रहे और कोई सब्जेक्ट आपकी अच्छी है तो पहले उसको करिए, फिर वरीयता अनुसार आप करते जाइए, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। काफ़ी फ़ायदा होगा। बहुत बढ़िया। और आप इसके अलावा अगर
एक अभ्यर्थी है जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, कोचिंग नहीं करना चाहता है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी तो चयन का मेन आधार सेल्फ स्टडी है, लेकिन अगर कोई नया हो तैयारी में और उसका पाठ्यक्रम अगर समय पे पूरा नहीं हो रहा है, प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहा है, तो उसको कोचिंग की मेरे हिसाब से ज़रूर करनी चाहिए कोचिंग। और या तो किसी कोचिंग में प्रवेश ले या फिर पर्सनली किसी शिक्षक से सलाह लेते रहे। बिल्कुल, गाइडेंस होनी जरूरी है तैयारी में, जरूरी। बिना गाइडेंस अपन आगे नहीं बढ़ सकते, यही कहने का तात्पर्य है आपका। बिल्कुल, गाइडेंस होगी अपने पास, अपने को एक अच्छा सा वे मिलेगा तो अपन उस वे के माध्यम से है ना अच्छी तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर हम इस चीज़ में नए हैं। इनका कहने का तात्पर्य यही है। इसके अलावा अंत में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपकी तैयारी, आपकी सफलता में किसका योगदान है? तैयारी में सेल्फ स्टडी तो मैंने बहुत की थी काफ़ी समय से, और उसके बाद अगर कोचिंग ज्वाइन की जब, उस दिन से ही गणपत सिंह जी राजपुरोहित, जिसे बाड़मेर का हर युवा जानता है, राजस्थान का हर युवा जानता है, गणपत सिंह जी राजपुरोहित और अविनाश जी दवे सर, मनोविज्ञान के विषय पढ़ाते हैं। शायद ही ऐसी कोई क्लास गई हो जब इन्होंने पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया हो। कोचिंग के साथ साथ स्वाध्याय के लिए जो प्रेरित किया इन्होंने, मेरे हिसाब से इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और मेरे चयन में सबसे ज़्यादा जो इनका योगदान बिल्कुल। मतलब अब ये कहने का तात्पर्य मैं ये नहीं समझता कि मेरे अनुसार कि आपकी तैयारी में, आपकी चयन में कोचिंग का सबसे बड़ा योगदान होता है। कोई ज़रूरी नहीं, अगर आप टैलेंटेड है, अगर आप में योग्यता है तो आप सेल्फ स्टडी स्वाध्याय से भी चयन करा सकते हैं, लेकिन हमें एक गाइडेंस आवश्यक होती है, समय समय पर गाइडेंस होती है। और वो गाइडेंस अगर पर्सनली किसी से ले रहे हैं तो सबसे बेहतर है। और अगर गाइडेंस पर्सनली कोचिंग ज्वाइन करिए, आपको अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ मिलते हैं, सर मिलते हैं जो आपको एक भाई की तरह, मित्र की तरह समझाते हैं और आपको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि आप तैयारी की तरफ अपने आप ही खिंचे चले जाते हैं। तो वही इनके साथ हुआ कि गणपत सिंह जी राजपुरोहित बाड़मेर के कोचिंग संस्थान मार्गदर्शन सक्सेस पॉइंट के अंदर अविनाश जी दवे जो मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, उन्होंने अच्छी तरह से मोटिवेट किया और इनके अंदर वो ललक, वो जुनून जगह रखा जो इनके अंदर होना चाहिए था, और उसी की बदौलत है जो आज ये अध्यापक पद पर है, जो कार्यरत हैं 124 अंक के साथ। अंत में मैं हमारे व्यूवर्स के लिए, नए अभ्यर्थियों के लिए क्या आप सीख देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे, वो बताइए एक बार। मेरा आपको यही सुझाव है कि आप जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक सोशल मीडिया पे जो भ्रामक खबरें चल रही है उनसे दूर रहे, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहे, नेगेटिव लोगों से दूर रहे और किसी अच्छे शिक्षक से समय समय पर गाइडेंस लेते रहे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और एग्ज़ाम से पहले एक बार टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो और जो गलतियां कर रहे हो उनमें सुधार करके परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी लोग ग्रुप बनाए हुए, अब की बार 150 पार, रीट बेड़ा पार, रीट लगाए हमें बेड़ा पार, ऐसे ग्रुप है। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम एक और नया है, रीट 31,000 भर्ती, हमारा सिलेक्शन श्योर व्हाट्सएप ग्रुप है। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इससे अभ्यर्थी को फ़ायदा हो रहा है? इसमें चर्चा चलती रहती है, काफ़ी लोग डालते हैं कि इस थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था, ये फलाना कहाँ पर है, ऐसे जैसे डालते, प्रश्न डालते, उत्तर देते, वो अभ्यर्थी के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? आपके अनुसार क्या है? मेरे अनुसार अगर कोई ऐसा है अभ्यर्थी जो यही करता है, सोशल मीडिया पे अगर क्वेश्चन चलाता है, क्वेश्चन बैंक करता है, प्रश्न उत्तर करता है, ज़्यादातर अभ्यर्थी अपना यहाँ समय बर्बाद करते हैं। एक प्रश्न को सॉल्व करने में यहाँ 100 प्रश्न होंगे, एक शायद व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है तो 100 से 100 क्वेश्चन भेजेंगे, उनको पढ़ने में 2 घंटे 3 घंटे लगाएंगे। अगर यही समय किताब लेके बैठ जाओगे आप तो एक दो टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएंगे और जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें ना तो टॉपिक क्लियर होता है और ना आपको स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया से दूर रहे, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, ये फेसबुक, फालतू चीज़ें हैं, इनसे दूर रहे। अगर आपको चयन सुनिश्चित करना है इस भर्ती में तो यही सलाह है, आगे अन्यथा तो आप अपना हिसाब से कर सकते हैं अपनी चॉइस से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि
सोशल मीडिया में हम भी आते हैं, अब काफ़ी यूट्यूब का सोशल मीडिया में किस प्रकार से उपयोग करें नीट की तैयारी में? यूट्यूब का इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं कि आप अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, बुक लेके आप पढ़ रहे थे, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो यूट्यूब पर किसी अच्छा वीडियो देख लीजिए जो आपको अच्छे से उस टॉपिक को क्लियर करा सके। रीड से संबंधित न्यूज़ के लिए आप कोई अच्छा सा चैनल एक देख लीजिए जिसमें सही और सटीक न्यूज़ आपको समय समय पर मिल सके। आज ये थे इनके अनुभव मोतीराम जी के, जिन्होंने बताया किस प्रकार से रीड की तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ा इन्होंने, कोचिंग, सेल्फ स्टडी, सारा कुछ। और भी कुछ आपकी क्वेरी है, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी आपको अभी भी आपको कुछ लगता है, प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा दोस्तों। आपके प्रश्न हम प्राथमिकता के साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारा आपके लिए मोटिवेशन है, हम आपको मोटिवेट करते हैं, इस तरह से आप हमें लाइक सब्सक्राइब करके मोटिवेट करेंगे, ये हम आपसे आशा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।